हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे एक और वीडियो में। तो आज का वीडियो होने वाला है हमेशा की तरह बड़ा ही मज़ेदार। तो वीडियो को बिना स्किप करे लास्ट तक जरूर देखें और वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं मिलता हूँ आप लोगों से वीडियो के लास्ट में। जी, आपको मालूम है कि दुनिया में कई ऐसी जगह ऐसी भी है जहां पे औरतें औरतें कम है और मर्द ज्यादा है। ठीक है, तो कोई जगह पर औरतें कम है और मर्द ज्यादा है। ठीक है, इसको मैं नंबर से समझाऊंगा, समझ लीजिए। फीमेल्स जो है वो 500 है। ठीक है, और मेल जो है वो 2000 है। ठीक है, शादी करने लायक। इस आर्गुमेंट के हिसाब से जो आपके आलिम साहब या उलमा आपको देते हैं, उस हिसाब से फिर ऐसी जगह पे जहां पे फीमेल्स 500 है और मेल 2000 है, तो क्या होगा? 500 फीमेल्स 500 मेल्स के साथ शादी कर लेगी। ठीक है, 1500 मेल बच जाएंगे जिनको कोई दुल्हन नहीं मिलेगी। ठीक है, तो आपके आर्गुमेंट के हिसाब से फीमेल्स को मल्टीपल मेल्स रखने की परमिशन मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए? वैसे मिलना चाहिए। थैंक यू। तो इसका मतलब यह है कि अल्लाह को यह भी मेंशन करना चाहिए था कि एक फीमेल और मेल के साथ परमिशन, सो कॉल्ड परमिशन, आज शादी कर सकती है। दोनों को देता ना ऑप्शन, क्योंकि प्रैक्टिकली वी नो देर आर मेनी प्लेसेस वेर, कई सारी ऐसी जगह है जहां पे फीमेल पॉपुलेशन कम है और मेल पॉपुलेशन ज्यादा हाँ, है। लेकिन क्या आपके अल्लाह ने ये बताया? अल्लाह ने तो सिर्फ मर्दों का ख्याल रखा, अगर ऐसा औरतों होगा का तो क्या ये गुनाह होगा? गुनाह हराम होगा। कम ऑन यार आयशा, इतनी बेबी बात तो ना करो यार। कितनी क्या एज है आपकी? आप समझ रहे आयशा जी? 17। हम आपको, सोचो आयशा जी, हमने आपको एक रसूल को किस तरीके से लड़कियों का बंदोबस्त किया करके दिया गया वो भी बताया। फिर उसके बाद आपको काफिरों के साथ क्या सुलूक करना है वो भी बताया। फिर आपको शादी के बारे में भी बताया कि आपने खुद कहा कि आप ये कभी नहीं चाहेंगे कि आपका हस्बैंड जो है, चाहे परमिशन ले चाहे परमिशन ना ले, आप ये कभी नहीं चाहेंगी कि मल्टीपल आपके जो है हस्बैंड की वाइफ्स हो। ठीक है, अच्छा ये चीज हो गई। एक लास्ट पॉइंट दूंगा, उसके बाद आई होप साहिल भाई, आपको समझ में आना आप चाहिए। लास्ट पॉइंट पे जाने से पहले मैं इस पॉइंट को थोड़ा एक्सपेंड करना चाहता हूँ, अगर कर दो आपकी प्लीज, परमिशन हो। बिल्कुल अच्छा प्लीज। आयशा जी, आप देखें जन्नत में भी आपको हूरा नहीं मिलेगा, मर्दों को हूरे हाय हाय मिलेंगी, हाय 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 हाय। आपको हूरा नहीं मिल रहा। तो जन्नत में तो मर्दों की और औरतों की पॉपुलेशन वाला मसला नहीं है। क्या सच में तो बुरा होता है? नहीं इसलिए होता तो है। बता रहा हूँ कि है ही नहीं ना, है ही नहीं हूरा नाम की कोई चीज। तो जन्नत में भी आप एक ही मर्द के साथ टिकी हुई हैं, जबकि उसको आपके अलावा बहुत ढेर सारी हूरें भी मिल रही हैं। 2 मिले, 4 मिले, 6 मिले, डिपेंड करता है कि उसने कितने अच्छे काम किए हैं। लेकिन जन्नत में भी उसको हूरें मिल रही हैं, आपके लिए हूरा नहीं बनाया अल्लाह ने। क्यों? खुद सोचे। चलो इस दुनिया में तो चलो चलो जंग की वजह से मर्द मर गए सपोजिटली, लेकिन आखिरत में हूरा क्यों नहीं है फिर आपके लिए? थिंक अबाउट इट, सोचें इस बारे में। मेरा नहीं ख्याल कि अल्लाह ये क्वांटिटी ऑफ मर्द की वजह से आपको ये बता रहा है, वो अच्छा मर्दों एडम के। साहब, जी सिर्फ आई एम रियली सॉरी टू जी 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 इंटरप्ट, एक मिनट दे देगा। इस्लामिक गाइडेंस कह रहा है, अल्लाह सेज इन कुरान चैप्टर 68 एंड 9 दैट वी कैन फ्रेंडशिप विद नॉन मुस्लिम्स। ठीक है, इस्लामिक गाइडेंस।
अगर तू ये आया। साबित कर दिया हम्म कि अल्लाह पूरे कुरान में, सिर्फ ये चैप्टर नंबर 60 मुमतहिना छोड़ दे, पूरे कुरान में एक जगह भी, एक जगह भी अगर ये कह दे कि नॉन मुस्लिमों से दोस्ती करो, फ्रेंडशिप करो, अभी का भी मैं इस्लाम कबूल करने के लिए रेडी हूं। और अगर तू वैसे साबित नहीं कर पाया, हम्म हाँ मैडम आप कुछ ऐड कर रहे थे? मैं कहता हूँ कि इसी आयत के ऊपर मुझसे अभी के अभी डिबेट कर ले। अगर ये हाँ, आयत दोस्ती की बात कर रहा है, आ जाए, मर लेकिन जाएगा, अगर मगर तू साबित चैलेंज नहीं कर पाया दोस्ती, चैलेंज तो है इस्लाम तुझे छोड़ेगा। मेरे तरफ से भी और एडम के तरफ से भी। अगर तू ये साबित नहीं कर पाया, इस्लामिक गाइडेंस तू पहले भी आ चुका है, तो तू अभी का भी इस्लाम छोड़ेगा। अगर मंजूर अल्हम्दुलिल्लाह। है तो कमेंट में मेंशन कर, नॉन मोमिनों से दोस्ती करना कुरान से साबित कर, मैं अभी इस्लाम कबूल करूंगा, वरना तू इस्लाम छोड़ेगा। ये सब धोखेधड़ी तुम लोग जो है ना, लोगों को दे दे के बेवकूफ बना चुके हो। अब ये सब नहीं चलने वाला हमारे सामने। सॉरी एडम, प्लीज कंटिन्यू। नहीं नहीं, बिल्कुल आप सही हुरा किया की आपने, बात कर रहे थे। बिल्कुल सही किया आपने, बहुत जरूरी था ये कमेंट। तो मेरी बहन, ये अल्लाह मियाँ जो है ना, वो एक सेक्स एडिक्ट गॉड है। वो मर्द है और उसको सेक्स चाहिए, दैट्स इट। और उसने अपने नबी को भी सेक्स दिया। आप मुझे बताइए, कभी भी आप सेक्स एडिक्ट गॉड को वर्शिप कर सकते हो? हाँ, मैं पहले भी ऐसे पहले भी मैंने इतना ज्यादा नहीं थे, मतलब मैं मुझे ऐसा लगता था कि कोई एक है जो ये पूरा सब कुछ मेक किया है, और उसको सब लोग मानते हैं, क्योंकि सब लोग को दैट इज एब्सोल्युटली एक ही फाइन गॉड, आयशा जी। एक ही गॉड आयशा जी मतलब मेक सुनो ना किया आयशा, है। अच्छा अच्छा, एक सेकंड, आप ये मानती हैं ना, तो फिर आप मुसलमान नहीं है ना? अगर आप इस्लाम में नहीं है तो फिर मैं वी आर प्रॉपर हैप्पी। कभी नहीं थी, ओके, अब चले एक और अनेक की बात कर लेते हैं थोड़ी सी। बट खुदा एक हो ये या सब अनेक हो, उससे फर्क क्या पड़ता है? एक कुछ कुछ नहीं, बट एक ही तो, मतलब कोई एक पावर तो है ना, ओके, कोई एक हाँ दैट पावर इज है, फाइन, दैट इज दैट इज फाइन। फाइन। लेकिन एक हो मतलब या कोई अनेक एक हो है। उससे, हाँ बिल्कुल है, लेकिन कोई एक हो या अनेक हो, उससे फर्क क्या पड़ता है? अच्छा एडम, होने कैसे अगर एक होगा? भी, आयशा एक मिनट हम्म एक मिनट, एडम कोई हम्म, एक भी मान रहा है तो उससे हमको प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है एक माने, लेकिन वो बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं है। कुरान वाला अल्लाह नहीं है। हाँ बिल्कुल नहीं है, लेकिन मेरे एक ये बड़ा सिंपल सी चीज है, हर मुसलमान आके ना बार बार यही रट लगाता है, एंड एक खुद एक के हिसाब से एक। जो सही है वो सही है, और जो गलत है वो गलत है। हाँ ऐसे लाइक वही तो मैं कॉमन कह रहा हूँ। सेंस ह्यूमैनिटी के हिसाब हाँ, से चलते हैं। एक या अनेक में मसला नहीं आपको फंसना चाहिए। हाँ कोई है टीचिंग में जिसको होना दुनिया में चाहिए। नहीं। हाँ, टीचिंग क्या है उसकी, ये देखें आप, समझ लगी? हम्म, और हाँ। आपको अभी कई सारी टीचिंग्स हमने बताया जो कि ह्यूमैनिटी के आयशा जी बिल्कुल खिलाफ है। नाउ इट्स अप टू यू कि आप इसी झंझाल में फंसी रहना चाहती है और यू वांट टू कम आउट ऑफ इट, जैसे कि हम बाहर निकले हैं, आप बाहर निकलना चाहती, या झूठी जिंदगी या झूठी खुशी अपने रिलीजन को लेके आप रखना चाहती है। इट्स अप टू यू, क्योंकि हम अभी ज्यादा बताएंगे तो वो आपके ऊपर से जाएगा। हमने बहुत साहिल बेसिक भाई बेसिक चीजें बताई है। हाँ अब्दुल्ला भाई, हाँ, एक पॉइंट मैं भी रखना चाहता हूँ। ये बिल्कुल रखिए। इन्होंने अपनी एज जो है अराउंड 17 बताई ना? नहीं 17 का बताया इन्होंने, एज हमने पूछा ही नहीं उनसे। नहीं, एडम भाई ने पूछी थी शायद एज। पता नहीं, मैं शायद फिर नहीं सुन रहा हूँ। एडम आपने पूछा था क्या इनकी एज? पूछा था, लेकिन वो ओवरलैप हो गया था आपकी बात से, मुझे नहीं पता लगा इनकी एज क्या। मैं हाँ आपकी मेरे को बात भी नहीं आई पता थिंक चला। क्या, अगर आई एज पूछना तो पूछ लें, क्या मसला है? आयशा जी, आपकी एज क्या है? 17। 17 ने बताया जिसने, 17 है। मैं आपकी बात में हाँ, बिजी हो गया था। अच्छा जी, आप बहुत छोटी हैं, आप अभी टीनेजर हैं, आप किस पंगों में पड़ गई हैं ये बताएं। मतलब मतलब यही कि आप अपनी पढ़ाई पे ख्याल रख रहे हैं, ये क्या आप इस किस्म के रोले रप्पों में पड़ गई हैं? नहीं, मैंने बस ऐसे देखा था तो इसलिए।
नहीं नहीं वो ठीक है, लेकिन रोले में पड़ गई इन द सेंस कि आप कहाँ इस्लाम के चक्कर में फंस गई हैं। हाँ, छोड़ें इसको, सुकून से अपनी पढ़ाई करें। पढ़ाई करे, करियर पे फोकस करे। बल्कि आपको मालूम है आयशा जी कि इस्लाम के हिसाब से आपको अपने घर पे रहना है। आप पढ़ाई लिखाई ये सब को आप प्रेफरेंस नहीं दे सकती, आपको पता है। ये सब मैं पहले से ही नहीं मानती थी, अगर ऐसा कुछ होता तो तो फिर ये आप फिर ये तो इस्लाम को कुरान है नहीं ना, मानती से नहीं है। मानती थी। फिर हाँ आप इस्लाम को मानती नहीं, फिर आप इस्लाम से बाहर है। कुरान चैप्टर नंबर 33 की आयत नंबर 59 ये बात बोलती है, घर में रहो, बाहर मत निकलो। औरतों के तो, लिए है कि वो घर पे रहे और अपनी तो फिर जीनतों को जाहिर ना करे। बेशक, तो मेरी बहन छोड़े आप ये सब कुछ, अपनी लाइफ एंजॉय करें। जब जरा बड़ी हो जाएंगी फिर करियर मज़ाहिब को बनाए। पढ़ना, हाँ फिर धर्मों को पढ़ना, फिर देख लेना कि आपने किसको एक्सेप्ट करना है। अभी सुकून से आप अपनी पढ़ाई करें, अच्छी लड़की बने, ताकि अच्छी माँ बन सकें, ताकि अपने बच्चों को अच्छे तरीके से पाल सकें, और अल्लाह का चक्कर छोड़ दें। अल्लाह सिर्फ और सिर्फ आपको शैतानी साइड पे लेके जाता है। और शादी करना तो किसी मुसलमान से ना करना। शादी करने से पहले हमारे चैनल पे जरूर दोबारा आना, हम आपको मजीद सिखाएंगे, ठीक है। मैं शादी नहीं करूंगी। अच्छा ठीक है। शादी तो आप करेंगे, अभी इस उम्र में सब लड़कियां ये कहती हैं 20-22 साल की हो जाती हैं तो फिर उसके बाद सबने शादी करनी होती है। मगर नहीं आओ, जब आप उस उम्र में पहुंचेगी तो जरूर हमसे बात कीजिएगा पहले। ठीक है आयशा जी। अच्छा ठीक है। ठीक अल्लाह है, आयशा हमारी इस जी के लिए डिस्कशन को याद गुलाब भी रखिएगा। भेज दो यार। हम्म, मैडम आयशा ने जलेबी नहीं बनाई, बल्कि बेशक। जो गलत है डंके की चोट पे इन्होंने कहा कि गलत है, और जो सही है वो डंके की चोट पे इन्होंने कहा सही है। तो वी शुड रियली रिस्पेक्ट हर फॉर दैट। आयशा जी एब्सोल्युटली। के लिए एक हाँ गुलाब जरूर भेजे कि ये इनके दिमाग में अपंग नहीं लगा है। बेशक, एब्सोल्युटली। हाँ ये हमारे लिए खुशी की बात है कि इनके दिमाग में अपंग नहीं लगा हुआ है, जंग नहीं लगा हुआ है। थैंक यू सो दुरुस्त है। मच आयशा जी आपके जुड़ने का। और आप जो है आगे भी हमारे चैनल को सबसे पहले तो आपको अपनी स्टडीज में ध्यान देना है, उसके बाद अगर आपको थोड़ा वक्त मिले तो स्पेशली जो शॉर्ट वीडियोस हमारी अपलोड होती है उसमें हम प्रूफ के साथ, रेफरेंस के साथ इस्लाम में क्या क्या गंदगियां है या क्या हकीकत है वो बताते हैं, वो आप जरूर देखते रहिए। और जस्ट इंश्योर दैट यू नेवर यानी आप कभी किसी मोमिन की चक्कर में आप नहीं फंसेंगी, बॉयफ्रेंड आप मोमिन नहीं बनाएंगी, क्योंकि स्टार्टिंग में वो आपको, आप जो भी अगर फ्री लड़की है जैसा हिजाब हिजाब नहीं करती है और एक ओपन माइंडेड लड़की है सब तो वो लोग सब ऐसा नहीं है। आपको, सब लोग ऐसे नहीं ए, होते ए, लेकिन सब एक लोग सेकंड, एक गाइड सेकंड, हो एक जाते हैं। सेकंड, एक सेकंड। सब लोग ऐसा नहीं है, आई अंडरस्टैंड। ठीक है, आपको कैसे पता लगेगा ये जो ये बंदा है जो आपके साथ है ये हमारा ऐसा है? फैमिली भी तो मतलब ऐसा है ना, नहीं और नहीं, सबका ऐसा नहीं मैं है। पूछ रहा हूँ, मैं ये पूछ रहा हूँ कि वो जो लड़का जिसके साथ आप इन्वॉल्व होंगी, आपको कैसा पता लगेगा कि वो नहीं है? मैंने तो नहीं बोला ऐसा, जो मैंने इसीलिए तो कह रहे नहीं हैं, बोला कि मुझे इसीलिए शादी नहीं इसीलिए इस चीज करनी। को, हाँ इसीलिए इस चीज को पल्ले बांध दें कि मुसलमान के साथ दूर रहना, उसके साथ शादी नहीं करना, उससे दूर रहना, क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि कौन सा वाला अच्छा है और कौन सा वाला बुरा है। और आपको पता लग भी नहीं सकता जब तक इट इज टू लेट, जब तक कि बहुत लेट नहीं हो हाँ जाता। असलियत सारी शादी के बाद आएगी, वैसे तो शादी से देखा पहले जाए नहीं सब आएगी। सब जगह पे ही अच्छा बुरा सब लोग होता है। बिल्कुल होता है, एग्जैक्टली बिल्कुल होता है, लेकिन प्रोबेबिलिटी कहाँ पे कम है और कहाँ पे ज्यादा है? मैथ्स पढ़ी हो? प्रोबेबिलिटी पता है हाँ कि मैथ्स नहीं पढ़ी हो? पढ़ी है। ओके, तो प्रोबेबिलिटी का बात आ गई ना यहाँ पे। तो जहां पे प्रोबेबिलिटी हाई होगी इस किस्म की प्रॉब्लम का, वहां से दूर रहना, और जहां पे प्रोबेबिलिटी कम होगी वहां पे ज्यादा रहना। सिंपल सी बात, सही है ना? हम्म, केरला की जो लास्ट रिपोर्ट आई थी 2018 की, उसमें जो 100 जिहादी गए थे 2018 के अंदर, उसमें से सिर्फ और सिर्फ 4 जिहादी ऐसे थे जो कि नॉन मुस्लिम थे। बाकी सारे के सारे 96 कौन से थे? मुस्लिम। तो प्रोबेबिलिटी किसकी हाई हुई? मुस्लिम की। ठीक है, तो नॉन मुस्लिम की भी प्रोबेबिलिटी है लेकिन प्रोबेबिलिटी कम है। तो जहां पे प्रोबेबिलिटी कम होगी वहां पे आप अपना जुआ आजमाएंगी, या जहां पे प्रोबेबिलिटी हाई होगी वहां पे जुआ आजमाएंगी?
मुगीजा। बेहतरीन, दैट्स एग्जैक्टली जो साहिल ने आपको बोला, ठीक है। सो एज ऑफ नाउ आयशा जी, आपको सबसे प्राइम फोकस आपका आपका करियर होना चाहिए, ठीक है आयशा जी? हाँ। ओके, थैंक यू सो वेरी मच आयशा जी फॉर ज्वाइनिंग। जाते जाते सिर्फ इतना बता दे कि आपको हमारा चैनल कैसे मिला। वो मेरा गेम ऐसे ही मिल गया था। मतलब रिकमेंडेशन में आया आपको हमारा चैनल? नहीं, मेरा कोई फ्रेंड था, उसने बोला था ऐसा। ओके, सल्यूट टू दैट फ्रेंड। अगर इनका दोस्त अगर सुन रहा है, सल्यूट टू यू। आपने एक एक इंसान को इंसान बनाने में मदद की है। थैंक यू सो वेरी मच। इनके जो भी दोस्त ने इनको शेयर किया, और गाइस आप लोग याद रखिए बात, 4000 लोग जो देख रहे हैं, आयशा आयशा हमारे चैनल तक पहुंची इनके किसी दोस्त की वजह से, और आज इनको हमने हकीकत बताई और इनके समझ में आया। आप सभी लोगों को ये काम करना चाहिए, शेयर करें दोस्तों के साथ, अपने चाहने वालों के साथ, अपने दोस्तों के साथ। आप जिसकी फिक्र करते हैं कि ये इस जंजाल में, इस बीमारी में मुब्तला है, इनका इलाज होना चाहिए, आप शेयर करें। आज आयशा निकली है, उसी तरीके से आपके कई सारे दोस्त निकल सकते हैं अगर सही वक्त पे उनको हमारा चैनल मिला और वो अगर हमारी बातें सुनते हैं। आपको मैं यकीन दिला सकता हूं कि बहुत सारे मोमिन जब स्टार्टिंग में जुड़ते हैं तो वो गालियां देते हैं हमें, लेकिन जब धीरे 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 वो डिस्कशन सारी सुनते जाते हैं तो वो जो उनका गाली वाला जो चीज है वो आहिस्ते आहिस्ते चेंज होते जाता है। फिर उनके जहन खुलते हैं, फिर वो उससे बाहर निकलते हैं। आपको यकीन दिला दूं कि कई सारे लोग हैं जिन्होंने, जो ये अभी ज्वाइन नहीं करते हैं डर की वजह से, लेकिन उन्होंने इस्लाम छोड़ दिया है, उनको अकल आ गई है, लेकिन वो ज्वाइन नहीं करते, और उसकी वजह आप बन सकते हो। आपको शेयर करते रहना है, और आप लोग कर भी रहे हो। आज हमारे चैनल पे आपको बता दूं, इस चैनल पे एवरेज रोज के जो सब्सक्राइबर है वो तकरीबन 2000 के आसपास रोज हमारे सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं, एंड दैट इज बिकॉज ऑफ यू पीपल। थैंक यू सो वेरी मच एवरीवन फॉर दैट। आप लोगों को ये करना है कि हमारे जो चैनल है, हिंदुस्तान का हर एक घर, उनको पता होना चाहिए कि साहिल कौन है, एडम कौन है। जब ये हो जाएगा ना, फिर देखना आपके किस तरीके से ये सारा जो सिस्टम है वो चेंज होगा। तो जिम्मेदारी आप लोगों को लेनी पड़ेगी, और आप लोग ले रहे हो, इसको अच्छे से निभाइए। जो नए लोग हैं वो भी इस चीज को समझिए। थैंक यू सो वेरी मच। अच्छा, ये इस्लामिक गाइडेंस से चैलेंज एक्सेप्ट किया एडम। हेलो, इस्लामिक गाइडेंस निकालो चैप्टर 68 और 9। क्या चैप्टर 68 और 9 में अल्लाह ने ये कहा है कि गैर मुसलमानों के साथ दोस्ती करो? अल्लाह ताला तुम्हें सिर्फ उन लोगों की मोहब्बत से रोकता है जिन्होंने तुमसे दीन के बारे में लड़ाइयाँ लड़ी और तुम्हें देश से निकाले। मोहब्बत की बात हो रही है उधर? हाँ, मोहब्बत लिखा हुआ है, ट्रांसलेशन पढ़ रहा हूँ। अल्लाह ताला तुम्हें सिर्फ उन लोगों की मोहब्बत से या दोस्ती से रोकता है जिन्होंने तुमसे दीन के बारे में लड़ाई लड़ी और तुम्हें देश से निकाला। बोलो आयत कौन सी है? अब अब कलमा पढ़ लो। बोलो बोलो। 60 चैप्टर की 60 की 9 निकालो। कलमा पढ़ रहे हो? अरे रुक जा, और तू कलमा, और तू जो है, अगर ये बात वहां नहीं निकली तो तू इस्लाम छोड़ेगा, सबसे पहले ये बोल। छोड़ूंगा, अगर ये बात नहीं निकली तो पक्का छोड़ूंगा। 3900 लोग देख रहे हैं कि यहां अगर दोस्ती की बात नहीं हो रही है तो ये इस्लाम छोड़ेगा।
मैं जो बोल रहा हूँ अभी सेंटेंस, अगर वो बात नहीं हुआ तो मैं मुंह इस्लाम बंद कर छोड़ूंगा। तेरा। अरे ये आ गया, सॉरी मैं बाहर था अभी, ये आ गया। हाँ, इसने अभी चैलेंज ये लिया है एडम हाँ कि यहाँ पे अगर दोस्ती की बात नहीं हो रही है तो ये इस्लाम अभी लाइव में छोड़ेगा। मर गया साला बहनचोद, खत्म, टाटा बाय चल, बाय। मैंने आयत भी सामने रख दी है। ट्रांसलेशन निकालो उर्दू। मैंने जब भी अच्छा, बोला वो सेम सेंटेंस लिखा हुआ है। ये ले ये ले ये ले ये ले ये ले ये ले ट्रांसलेशन साइल मैं लाता हूँ, ये देखो मैं हूं ना यार, मैं तो फटाफट ले आता हूँ। ये ले पकड़ो, ये ले पकड़ो, ये ले ये ले ले उर्दू जू- तो ट्रांसलेशन। सब लोग जूनागढ़ी की गुलाब निकालना, अपना अपना संभाल के रखो। जूनागढ़ी की। जूनागढ़ी की क्यों? मैं वो ये क्यों पढ़ नहीं? रहा हूँ ना, मैं नहीं, जो मेरा स्टेटमेंट है वही पढ़, नहीं, एक मैं वो सेकंड, साबित किया। अच्छा ट्रांसलेशन से तू साबित कर रहा है सिर्फ, है हाँ, ट्रांसलेशन से साबित कर रहा हूँ सिर्फ। बस, सिर्फ ट्रांसलेशन साबित कर रहा है। तुझे अंब का नहीं पता कि लिखा गया हुआ है, राइट? भाई ट्रांसलेशन जो लिखा है मैं वही अरे बताया। अब पूछ रहा साहिल हूँ ना बोल रहा है ये यार, नहीं आगे लिखा हुआ, छोड़ मैं तू, बोल रहा हूँ ये आगे साबित कर छोड़। सकता हूँ। ओके, अगर मैं जूनागढ़ी की ट्रांसलेशन खोलूं और वो भी तेरी बात साबित ना कर सके तो? इस्लाम छोड़ेगा ये। बोलो तो इस्लाम अबे छोड़ूंगा, छोड़ ना जो साले, मैं अगर बोल रहा मैं हूँ कह रहा हूँ फिर मैं जूनागढ़ी इस्लाम छोड़ूंगा। ओके साहिल, इसने क्या इस्लाम छोड़ेगा? हाय, 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 हाय। जूना सिर्फ उर्दू ट्रांसलेशन, और वो भी जूनागढ़ी की। एक ट्रांसलेशन हाँ, सिर्फ ऐसी है जहां पे लफ्ज दोस्ती लिखा हुआ है, बकौल इसके। ओके, मोहब्बत लिखा हुआ है। जूनागढ़ी की ट्रांसलेशन लो जी, लो 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 जी, लो जी, लो जी। अल्लाह क्या नहीं करता, लो जी जूनागढ़ी आ गई, पढ़ो जी। वर्स 9 बोला। 8 तेरे बाप ने पढ़नी है 9 तक जाने से पहले? नहीं, पहले 8 9 पढ़। निकालो। जिन लोग नहीं, उल्टा कौन पढ़ता है कुरान? कुरान उल्टा ठीक है, कौन 8 पढ़ता है? 8 पढ़ता तेरा हूँ। बाप पढ़ेगा 9 तक जाने से पहले? चल 8 पढ़ता हूँ, 8 पढ़ रहा हूँ। पढ़ जिन लोगों ने तुमसे दीन के बारे में लड़ाई नहीं लड़ी और तुम्हें हाँ, जिला वतन नहीं किया, उनके साथ सलूक एहसान करने, मुनसफाना भले बर्ताव करने से अल्लाह ताला तुम्हें नहीं रोकता, बल्कि क्या अल्लाह मतलब है ताला तो इसका? इंसाफ करने वालों से मोहब्बत करता है। क्या मतलब है इसका? अल्लाह ताला फरमा रहा है सिर्फ 2 बंदों से इंसाफ करने, अच्छा सलूक करने से नहीं रोकता है। जो तुमसे लड़ाई लड़ता नहीं, है, जो तुम्हें देश झूठ से कर रहे हो, निकालता है। झूठ बोल रहे हो, झूठ बोल अरे रहे हो, जो झूठ लिखा बोल है वही पढ़ रहा हूँ ना। जिन लोगों ने तुमसे दीन के बारे में लड़ाई नहीं लड़ी और तुम्हें जिला वतन नहीं किया, रहे हो। उन जो ये 2 बंदा है, इनके सिवा हुस्न सलूक करो, मुनसफाना भले बर्ताव करो, क्योंकि अल्लाह ताला इंसाफ करने वालों से मोहब्बत करता है। ये हुक्म है या ये एक्सेप्शन दी गई है? अब 9 पे आओ, मैं हुक्म दिखा रहा हूँ। अबे साले, ये हुक्म है या एक्सेप्शन है? नहीं, मैंने जो स्टेटमेंट दिया था मैं मैंने प्रूफ किया। पूछा है ये हुक्म साहिल है को या बोलो, एक्सेप्शन है? साहिल जो चैलेंज एक्सेप्ट किया, कलमा अबे पढ़ने बोलो। साले, ये हुक्म है या एक्सेप्शन है? 9 पे हुक्म है, 9 पे आओ। कुत्ती के बच्चे, ये हुक्म है या एक्सेप्शन है? इसका जवाब दे पहले। उसको मुझे समझ गुस्सा में ही ना नहीं आ रहा चढ़ा। कि हुक्म है, हुक्म और एक एक्सेप्शन मिनट, का मतलब क्या है। ये एक हुक्म मिनट, है। हुक्म है। जिन ओके, लोगों ने नहीं, तुमसे ये दीन, एक्सेप्शन है। जब कहा जाता है ना अल्लाह नहीं रोकता, तो इसका मतलब है ये एक्सेप्शन है। इसका अल्लाह मतलब ये नहीं भी है कि रोकता, नहीं रोक। ये भाई तो इसका एक्सेप्शन है। मतलब यही सुन बे, नहीं, इसका मतलब ये भी अबे है तो सुन बे, नहीं रोकने खोती का के मतलब है बच्चे, कि मोहब्बत कर सकते हो। खोती के बच्चे मोहब्बत सुन। की बात ही नहीं उधर, भलाई और इंसाफ का सलूक है। यहाँ पे हाँ, ठीक है। एक्सेप्शन दिया जा रहा है कि अगर अगर तुम उनके साथ भलाई कर भी दो तो अल्लाह इस चीज से रोक नहीं रहा। लोग जो उनके साथ बुराई कर रहे थे, अल्लाह कह रहा है उनको कि अगर तुम अच्छाई भी कर लो तो मैं रोक नहीं रहा। जिसका मतलब क्या है कि अगर उनके साथ बुरा भी करोगे तो भी कोई मसला नहीं है, अच्छा करोगे तो भी कोई मसला नहीं है। मैंने एक्सेप्शन दी हुई है इस वक्त, छूट दी 9 हुई है। में बोल रहा हूँ, छूट 9 दी। में बोल रहा हूँ। पहले इसकी बात करना, 9 इसके बाद है और के साथ है, इसकी बात कर। तू 8 नहीं दिखा था, तूने लिखा नहीं था 60 की 8 और 9, तो 8 से को हाँ, पढ़ेगा तो 9 पे जाएगा ना साले। मैंने कहा था 8 9 के, अब तूने 8 कहा तो था 8 पढ़ा 9। मैंने, ठीक है 8 मैंने पढ़ा, अब 9 पे आओ। अच्छा, अब दोबारा से बात करते हैं। ये एक्सेप्शन में है कि चाहो तो अच्छाई करो, चाहो तो बुराई करो। नहीं, क्योंकि एक्सेप्शन कब होगा, नहीं, जब अल्लाह ताला ने फरमा दिया कि मैं अबे इंसाफ करने खोती वालों के से बच्चे, मोहब्बत करता अबे हूँ, तो ये खोती ऑर्डर के है। बच्चे भाई दोबारा लास्ट का बोलते हैं। सेंटेंस देखो, लास्ट ओके का सेंटेंस देखो, लास्ट का ओके, सेंटेंस। कौन
इंसाफ तो करने अच्छा, वालों को अल्लाह अबे अल्लाह अबे मोहब्बत करता खोती है। के बच्चे सुन, तिबरी खोलूं, इब्ने कतीर खोलूं, कुर्तुबी नहीं, खोलूं, इब्ने ट्रांसलेशन अब्बास खोलूं, कौन सी ट्रांसलेशन खोलूं? मैं किधर नहीं जाऊंगा, मैं सिर्फ ट्रांसलेशन में क्यों नहीं रहूंगा। जाऊंगा? मैं अपनी मर्जी ट्रांसलेशन से से डर लग रहा है। मैं अपनी मर्जी से किसी भी आयत का असबाब नुज़ूल निकाल दूं? तुम सुनो कौन एडम, से स्कॉलर हो जो असबाब नुज़ूल निकाल रहे हो इस आयत के? अपनी मर्जी से आयत, साले। सुनो, मैं मर्जी यहाँ से पे नहीं, जो मोहब्बत कहाँ आयत है अगर भाई? नॉर्मल लेकिन समझ में एडम, आएगा, सुनो इसका जो सुनो एक साहिल, मिनट, एक मिनट, साहिल साहिल, इस्लामिक गाइडेंस, रुक रे भाई, तू कितना इरिटेटिंग है। इस आयत में मोहब्बत कहाँ है? मोहब्बत करने से 9 में नहीं रोकता, मोहब्बत है किसने बे, लिखा हुआ है? 9 में निकाल मोहब्बत है। इसमें अगर 8 में मोहब्बत नहीं ना है हुई तो? मोहब्बत। 8 में क्या बताए? अल्लाह ताला इंसाफ करने वालों अगर को पसंद मोहब्बत ना करता है। हुई 9 में भी तो? मोहब्बत 9 में निकालो जूनागरी की, अगर मोहब्बत ना हुई 9 में भी तो? मैं इस्लाम छोड़ दूंगा। ओके भाई लोगों, 4400 लोग देख रहे हैं। अगर इसने कहा अब यहाँ से भागा, ये अल्लाह तुम्हें नहीं नहीं भागा, रोकता से, इसमें ऑर्डर है यहाँ से भाई, भागा, ऑर्डर खोती भी का तो है बच्चा। सबर कर बे यार, साले, इंसाफ। चुप बे। अगली आयत में अगर ये मोहब्बत ना दिखा सका, ये अभी के अभी इस्लाम छोड़ेगा। क्योंकि हाँ इसमें भी मोहब्बत नहीं है, 8 में भी मोहब्बत नहीं है। 9वीं में मोहब्बत देखते हैं। हाँ भाई पढ़, आ गया। जूनागरी की निकालो, ये जलंधर जूनागढ़ी जलंधरी है। तेरे प्यो ने सामने रखी हुई है, अबे पढ़। यार, मोहम्मद जलंधरी है, जलंधरी है, अबे पता है मोहम्मद जूनागढ़ी जलंधरी है, है। खोती अबे के पता बच्चे। मोहम्मद अबे जलंधरी। खोती के बच्चे, जलंधरी है, जूनागढ़ी निकाल। अच्छा, क्या? जूनागढ़ी की ट्रांसलेशन में मोहब्बत है, लो जी। हाँ, जूनागढ़ी की ट्रांसलेशन में मोहब्बत है जी, बाकी किसी की ट्रांसलेशन में मोहब्बत नहीं है। फंसा फंसा वाह, एक और साले बात आ इनसे गई। फंसा फंसा, लो बच्चा जी, फंसा। जूनागढ़ी की, अबे खोती की वजह से सबर कर, सिर्फ जूनागढ़ी की ट्रांसलेशन में मोहब्बत है। लो जी, सुन लो जी सारे लोग, जूनागढ़ी में है। अल्लाह तुम्हें सिर्फ इन लोगों से मोहब्बत से रोकता है जिन्होंने तुमसे दीन के बारे में लड़ाइयां की। ओहो जूनागढ़ी में मोहब्बत है, यहाँ पे भाई, लफ्ज मुहिब की कलमा है। पर जल्दी है, कलमा अरे पर भाई, स्कॉलर है इतना वो अबे जल्दी, अरबिक खोती के जानता है वो। बच्चे, एक खोती इतना माँ के जल्दी बच्चे, खुश नहीं होना सुन, है। खुश नहीं हो। यहाँ पे मुहिब का लफ्ज कहाँ है? अच्छा भाई, कातिलुकुम, अरबिक जानता है, तुम लोग तो कातिलुकुम। अरबिक नहीं आते हो अबे ना, वो बंदा खोती के अरबिक बच्चे, ये अरबिक ये स्कॉलर है। ये क्या है, ये क्या है? खोती के बच्चे, قاتلوكم कातलुकुम, चालाकी कातलुकुम पकड़ी गई। किस जगह पे इस लफ्ज का मतलब मोहब्बत है? मोहब्बत होता है, मुझे दुनिया की कोई डिक्शनरी खोल के दिखा दे। मैं तुझे वो ओपन की चैलेंज बात। देता हूं, ओपन चैलेंज। दुनिया इस्लाम की कोई सी भी डिक्शनरी खोल ले, चाहे वो इस्लामिक डिक्शनरी हो, चाहे वो नॉन इस्लामिक डिक्शनरी हो, ये जूनागढ़ी साला कुत्ती माँ का बच्चा है। कुत्ती माँ का मुझे बच्चा है, मैं भी ये कंफर्म कर सकता हूँ, कुत्ती माँ का बच्चा है। यहाँ मुझे पे जो लफ्ज है वो कातलुकुम है। जो कत्ल से निकला है, जो कत्ल से निकला है, मुझे दुनिया की किसी ट्रांसलेटर दिखा दो। यनहा कुमुल्ला का करो। यहां कहां से आ गया भाई? इट्स नॉट फॉरबिड्स यू, ये ये तो रोकना है सिर्फ। हाँ, आगे आगे करो। कातलुकुम फिद्दीनी हाँ? व अखरजुकुम। قاتلوك कहां से निकला? وأخرجوكم खरूज से निकला ना, हाँ, खरूज से निकला ना। अखरजुकुम, उन्हें उन्हें निकाला नहीं गया। وأخرجوا मंदीरकुम, तुम्हारे घरों से। دياركم भाईजान यहाँ पे लफ्ज मुहिब है ही नहीं। किधर गया बंदा? भागा है कि भाग गया? नहीं साला, नीचे लो। अबे नहीं, भाग गया वो, भाग गया साला। उसको भी पता है कि वो फॉल्सिफाइड आर्गुमेंट लेके आ रहा है। साहिल यार, ये तो सही इतने में भाग गया है। डिस्क्रिप्टिव लोग हैं। हाँ हाँ भाग गया, इतने यहाँ देख, डिस्क्रिप्टिव लोग हैं। यहाँ कमेंट में ये हुआ एक्सपोज। अबे भाग गया गांडू तू। यार भाई, मैं एक बात बताता हूँ साहिल, मैंने इंग्लिश चैनल पे एक बार कहा था, उर्दू चैनल पे कभी नहीं कहा था, लेकिन इंग्लिश चैनल पे मैंने कहा था कि मुसलमान स्कॉलर जहन्नम में जाएंगे इस वजह से नहीं कि वो मुसलमान थे, इस वजह से कि वो झूठ बोलते थे। हा। मुसलमान स्कॉलर सिर्फ इस वजह से जहन्नम में जाएगा। अगर अल्लाह वाकई में है, मैं ये नहीं कह रहा कि जीसस गॉड है, मैं ये नहीं कह रहा कि शिवा गॉड है, मैं ये नहीं कह रहा कि महादेव गॉड है, मैं ये नहीं कह रहा कि कोई भी दुनिया, मैं कह रहा हूं कि अगर इस्लाम सच्चा भी हो
और अल्लाह भी सत्य हो, तो मुसलमान स्कॉलर जहन्नम में क्यों जाएंगे? इस वजह से नहीं कि वो मुसलमान थे, इस वजह से कि वो झूठ बोलते हैं साले ट्रांसलेशन में। ये ट्रांसलेटर के ट्रांसलेशन के झूठ की वजह से जहन्नम जाएंगे साले। झूठों पे अल्लाह की लानत। ये साले इतना झूठी ट्रांसलेशन करते हैं साले बहनचोद। सॉरी, एक्सक्यूज माय फ्रेंच, फिर लोग कहेंगे लेडीज भी बैठी हुई देख रही होती हैं, आई एम सो सॉरी। इतना झूठ बोलते हैं ट्रांसलेशन में, इतना झूठ बोलते हैं ट्रांसलेशन में। आप लोगों ने वीडियो यहाँ तक देखा तो आई होप आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। थैंक यू सो मच। मैं मिलता हूँ आप लोगों से अगले वीडियो में।